हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 12th का क्वार्टरली एग्ज़ाम जो कि आपके स्टार्ट हो चुके हैं कि सब्जेक्ट इंग्लिश का पैटर्न पैटर्न के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में क्या है, पेपर तो सभी जानते हैं कि पेपर जो बोला जाए वो ज़रूरी नहीं वही है ना। पेपर कुछ भी आ सकता है, इसलिए सिर्फ आपको मेन होता है आपको पैटर्न पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैटर्न से, ताकि आपके मिस्टेक्स ना हो और इसी तरह से आपका पेपर क्वार्टरली में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए। पहली चीज़ तो आपका पेपर 3 घंटे का आएगा और 80 मार्क्स का आएगा, 80 नंबर का। अब इस 80 नंबर में क्या होगा, पहला आपका क्वेश्चन जो होगा वो होगा रीडिंग। रीडिंग मतलब सेक्शन आपका, अब 11th में भी आपने दिया है, आपको आइडिया है। तो पहला सेक्शन होगा रीडिंग। इस रीडिंग सेक्शन में एक क्वेश्चन आएगा जो कि पैसेज रहेगा, उस पैसेज को पढ़ना है और उस पैसेज के बेस पे आपको आंसर देना है। ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये देखिए लिखा है ना, 1 × 10, 1 × 10 मतलब एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क के। तो ये ऐसा कोई भी पैसेज आ सकता है, ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाने के लिए रखा है। क्वेश्चन किस तरह के आएंगे तो देखिए, चूज़ द मल्टीपल, जिसको आप बोलते हैं ना कि 4 ऑप्शन रहेंगे और 4 ऑप्शन में से एक को आपको चूज़ करना है। ऐसे करके आपके ये पूरे 10 रहेंगे। ये देखिए 6, 7, 8, 9, 10। अब इनको चूज़ करने का मैं आपको एक इजी वे बताऊं कि आपको कैसे मिले जाएगा आंसर जल्दी से, मतलब ज़्यादा बिना टेंशन लिए हुए। तो आप कभी भी एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट मत करिएगा, पहले आप क्वेश्चन रीड करिएगा। क्योंकि जब आप पहले क्वेश्चन रीड करेंगे ना, फॉर एग्जांपल जैसे ये दिया है द ईयर ऑफ अबंडेंस, तो ये जो इस तरह के कुछ वर्ड होंगे ना, जो साउथ अमेरिकन कॉस्ट, इस तरह के, तो ये क्या होगा, जब आप यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप पीछे जाएंगे तो देखिए जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये वर्ड आपको क्या होगा, पैसेज पढ़ते समय क्लिक होगा माइंड में, है ना। और जब माइंड में आएंगे तो आपको आंसर ढूंढते समय ज़्यादा देर नहीं लगेगी और आप ढूंढ लोगे। क्यों? क्योंकि आपने वो 10 क्वेश्चन पहले पढ़े हुए हैं। तो कभी भी एग्ज़ाम में पहले आप क्वेश्चन रीड करिए, बाद में पैसेज, तो आपको क्या होगा, उस समय पे फिर ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, या आंसर ज़्यादा ढूंढने नहीं पड़ेंगे। फिर क्या होगा, जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको वो वर्ड बार बार दिमाग में क्लिक होंगे, तो उस समय आप क्या करोगे, ऐसे करके सिर्फ टिक करते जाओगे। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, दूसरी चीज़ आपको आंसर्स भी जल्दी मिल जाएंगे, है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 10 मार्क्स का है, टिक करने वाला है। क्लियर? देखो मैंने इसलिए वहाँ पे एक जगह टिक लगाया था, ये लिखा है एल नीनोन। तो ये क्या होगा, ये आपको ऐसे करके इजी कर देगा। तो कितना भी कुछ करिए तो आराम से इसमें 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर आ जाते हैं। दूसरा, फिर से आपको एक पैसेज दिया गया है जिसमें आपको क्या करना है, मेक नोट बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। नोट बनाना है। नोट्स क्या होता है अब आप देखो, बहुत इजी होता है, कहीं आपको बाहर से कुछ नहीं करना है। इसमें ही आपको ये जो आपको दिख रहा है ना, इस पैसेज में से आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। कैसे बनाए जाते हैं नोट्स, तो देखो पहले तो सबसे इजी चीज़ बता दूं, नोट्स बनाने का सबसे मेन होता है, नंबर डलते हैं 1, है ना, फिर 2, 3, 4, ऐसे जितने आपको नंबर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3, 4 या 5, बस इतने बहुत होते हैं। अब इस एक के अंदर या तो ABCD डाल दीजिए, ABC, ऐसे उसके अंदर 3, फिर सेकंड के अंदर भी ABC, 3 3 पॉइंट, 2 2 पॉइंट सबके अंदर, जरूरी नहीं कि 3 ही लिखें, आपको 2 2 मिल रहा है, 2 2 पॉइंट। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए कैसे ढूंढा जाता है। तो जैसे ये पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, पहला वाला ये, तो इसको आप क्या करेंगे, इसमें ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हमको क्या करना है, शॉर्ट बना के करना है। शॉर्ट में लिखना है, मतलब जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने सामाजिक विज्ञान देखा होगा। सामाजिक विज्ञान में क्या होता है, आपने 9th में 10th में आगे जब भी क्लास में आप देखते हो, बहुत बड़े बड़े आंसर होते हैं, 3 पेज के, 4 पेज के, है ना। तो अब इतने बड़े बड़े आंसर तो आप लर्न करते नहीं है, तो आप क्या करते हैं, शॉर्टकट में लर्न कर लेते ना, कि पहले पॉइंट में मेन पॉइंट को बस लर्न कर लिया, सेकंड में जो मेन है वो लर्न कर लिया, थर्ड में जो मेन है वो लर्न कर लिया। फिर जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आप क्या करते हो, जो मेन में लाइन आपने लर्न की है उसका आप क्या करते हो, बड़े में लिख देते हो। सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है कि आपको शॉर्ट में ये लाइंस जो हैं इनको शॉर्ट में लिखना है। कैसे लिखेंगे, जैसे अ हाइब्रिड व्हीकल इज़ अ व्हीकल विच यूजेस 2 और मोर काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन, है ना। तो आपके पॉपुलेशन लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तो हाइब्रिड व्हीकल लिखा, है ना, विच
यूजेस मतलब शॉर्ट कर दिया, देखो विच यूजेस टू और मोर काइंड ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ये एज वेज ये सब हटा दिया। तो क्या होगा, जैसे ये शॉर्ट में बनाते जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा नोट्स। गिव अ सुटेबल टाइटल टू, क्वेश्चन नंबर सेकंड है टाइटल। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड 1 नंबर का रहता है, ठीक है। तो इस 1 नंबर में आपको क्या करना है, 4 नंबर में से 3 तो आपका नोट मेकिंग पे हो गया, 1 नंबर का टाइटल। तो आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि किसके बारे में दिया गया है, पूरा जो पैसेज है आपको अंदाज लगा लेना है कैसे, जैसे इसमें हाइब्रिड्स के बारे में दिया हुआ है, किसके, व्हीकल के, ठीक है। तो आप यदि यही टाइटल दे देते हैं हाइब्रिड व्हीकल्स, तब भी आपको क्या है 1 नंबर मिल जाएगा। तो टाइटल लिखने में छोड़िएगा नहीं, टाइटल मतलब होता है शीर्षक, तो शीर्षक आप जो लिख देंगे उस पर आपको नंबर मिल। अब देखिए चलते हैं राइटिंग सेक्शन की तरफ, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में 4-4 नंबर के आपको क्वेश्चन आएंगे, देखिए 4 नंबर का तीसरा, 4 नंबर का चौथा और 4 ही नंबर का 5वां क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप देखिए इनमें क्या आता है। पहला तो आता है या तो पोस्टर आएगा या फिर एडवर्टाइजमेंट आएगा। ये मैंने अपने चैनल पे करवा रखा है, आप एक बार उसको जाकर देखिएगा, बहुत इजी लगेगा। तो ये 4 नंबर आपको बड़े इजीली मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जाके है कि यू आर देवन मेहता, है ना, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं वो यहाँ पे कि आपको एक लेटर आएगा 4 नंबर में या एप्लीकेशन आएगी। तो आपको मैं बता दूँ, एप्लीकेशन सबसे इजी रहती है, लेटर में तो आपको लगेगा क्या लिखें क्या नहीं। एप्लीकेशन में सबसे अच्छा है, पहली बात तो फॉर्मेट याद रखना, एक मार्जिन होती है आपके पास, है ना। मार्जिन क्या होती है आपको बता दें, मार्जिन मार्जिन मतलब होता है एक ऐसी लाइन रहेगी, सभी चीज़ें उसके ऐसे साइड से आएगी, मतलब कॉपी की जो लाइन होती है ना उसको मार्जिन बोलते हैं। तो सभी चीज़ें उसी के साइड से आपको ऐसे लिखना है, आपका जो स्कूल है सब ऐसे। तो ऐसे पैटर्न पे भी नंबर रहता है। तो ये हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन में आपको पता है, देखो मैं सबसे इजी वे बताऊँ यदि आपको याद ना हो तो क्या करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी बोला मार्जिन, तो मैं यहीं आपको मार्जिन ड्रॉ कर दे रही हूँ, ठीक है, लाइन मतलब जो रहती है। यहाँ लिख दिया टू। अब इन्होंने बोला ना एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, तो देखिए द प्रिंसिपल, स्पेलिंग यही मिल जाएगी। फिर आपका जो स्कूल है उसका नाम लिख लीजिए, फिर आपको रिस्पेक्टेड सर, सबको पता है ना, इतना लिख लोगे। फिर यहाँ जो सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट भी आपका यहीं दिया हुआ है, क्या, चेंज योर सब्जेक्ट फ्रॉम मैथ्स टू बायोलॉजी। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, चेंज माई सब्जेक्ट, योर की जगह पे माय सब्जेक्ट फ्रॉम मैथ्स टू बायोलॉजी, ये आ गया। इतना पूरा आपका क्या है इसी क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब इसके आगे आप क्या करेंगे, जब उसके आगे आप लिखेंगे तो आपको पता है बैक टू से दैट आई एम, है ना। तो आप वहाँ से वही चीज़ें लिख के बस उसकी जगह पे आप क्या करोगे, ये आई वुड लाइक टू चेंज माई सब्जेक्ट फ्रॉम सो एंड सो, काइंडली चेंज माई सब्जेक्ट, ऐसे करके बस हो गया। 2 लाइन बस आपको लिखनी है, वो भी इसी में से देख के। नेक्स्ट है आपको 120 नंबर का शॉर्ट पैराग्राफ लिखने आएगा, ठीक है। और ये दोनों ही ऑप्शन में आएगा, बस इतना रहेगा कि एक में एक टॉपिक दिया है, दूसरे में आपको बहुत सारे टॉपिक रहेंगे, उनमें से एक पे आपको लिखना पड़ेगा, वो भी 4 नंबर का रहेगा। फिर है सेक्शन सी ग्रामर, 5 नंबर का पहले। तो 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि ये आपको कोई भी 5 करने हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया। 5 नंबर में ये ऑप्शन में रहेंगे, इसमें से कोई 5 आपको करने होंगे। तो जैसे यहाँ पे है नो सूनर, है ना, तो यहाँ पर नो सूनर डिड देन, तो इनमें से क्या आएगा वो आपको लिखना है। व्हेन द गेस्ट अराइव, है ना, तो जो वर्ड आपका करेक्ट इनमें से आपको लगे वो आपको इनमें फिल करना है। फिर है डू एज डायरेक्टेड, इनमें भी 5 करने हैं। तो 5 जब आपको करने हैं तो देखिए सभी के आगे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। जैसे पहला दिया नाइदर नॉर, फिर दिया नेगेटिव। तो नेगेटिव में चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। जैसे शी कट हर फिंगर, तो शी यहाँ पे क्योंकि कट लिखा है तो डू नॉट कट हो जाएगा, डू नॉट कट हर फिंगर, क्लियर। ऐसे तो सबसे ईजी है नेगेटिव में बदलने का। नंबर 3, देयर इज़ अ वेल, देयर इज़ अ वे। अब इन्होंने क्या बोला, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग वेयर। तो देखो देयर 2 बार आया है, तो देयर इज़ अ वेल, इसकी काट के वेयर देयर इज़ अ वे। तो इन दोनों के बीच में, यहाँ पे बीच में क्या लगा देंगे, वेयर लगा देंगे, तो आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। 4th है आपका इफ़ लगा के सेंटेंस बनाना है। 5वें में आपका क्लॉज को अंडरलाइन किया गया है, वो पता करना है कि कौन सा क्लॉज है।
और छठवें में आपका है पॉजिटिव डिग्री। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द पॉजिटिव डिग्री। तो ये जो लार्जर है उसको लार्ज लिखना है। तो क्या लिखना है, मुंबई इज़ लार्ज सिटी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डू एज डायरेक्टेड, मतलब 10 नंबर की ग्रामर। अब सेक्शन डी जो टेक्स्ट बुक है, मतलब आपकी जो बुक्स हैं, किताबें हैं, उनमें से एक पैसेज आएगा बुक के अंदर का। तो जब बुक के अंदर का पैसेज आएगा तो वो आएगा 5 नंबर का। ऐसे 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको आंसर फाइंड करना है। अब ये पार्ट कौन सा आएगा, तो ये आपके जो अभी आपने पढ़े हैं उन्हीं के बीच में से आएंगे। ठीक है, और उनमें से आपको क्या करना है, टिक लगाना है। उसके बाद एक पोयम का आएगा। तो देखिए, पोयम यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो मैंने पोयम डिस्क्राइब की हुई है पूरे चैनल पे, 12th का, है ना। तो यदि आप चैनल पे जाके देखेंगे तो पोयम के बहुत इजीली आपको आंसर बन जाएंगे। तो ये पोयम के 3 नंबर के आपको इसमें भी आएंगे। तो ये आपके 8 नंबर हो गए। फिर आपको फिर से एक पैसेज आएगा 4 नंबर का। उस पैसेज में भी आपको सेम वैसे ही 4 में से एक ऑप्शन को टिक करना है। क्लियर। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 10 पे मैं आपको 30 शब्द में लिखने के लिए, मतलब 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको ऐसे ऑप्शन रहेंगे, उनमें से कोई 5 करने होंगे। इनमें से देखिए, यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो मैंने आराम से किए हैं, पूरे इकट्ठे नहीं किए। तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। ये इसमें भी पोयम के आपको पूरे मिल जाएंगे। ये सब आपको उस पे चैनल पे मिल जाएंगे आंसर्स। फिर इसका चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल, है ना, महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिड, ये सब आप देखेंगे तो ये 2 लेसन ये कंप्लीट हो गए हैं। उस पर आप देख सकते हैं आंसर्स को और आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो ये भी आपको इजीली, मतलब करने कितने हैं, 2-2 क्वेश्चन करने हैं 4 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 13 आपको आएगा 75 वर्ड्स में लिखना है और कोई भी 2 लिखने हैं। तो कोई भी 2 मतलब इनमें से कोई भी 2 लिखने हैं, जो कि कितने, 3-3 नंबर के होंगे। और फिर उसके बाद क्वेश्चन चौथा है जिसमें कोई एक करना है, या तो कीपिंग क्वाइट है, जैसे माय मदर एट 66 लिखा है। आपको कोई भी दूसरा टॉपिक भी आ सकता है। तो उसमें से क्या करना है, आपको किसी एक पे लिखना है। अच्छा देखिए, एक चीज़ यहाँ बोला सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब आपको पहले सेंट्रल आइडिया का मीनिंग पता होना चाहिए। सेंट्रल आइडिया मतलब मेन जो थीम बोलते हैं ना, कि एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं ऑथर, है ना, या ऑथर या पोएट। तो वो जो आपको बोला गया है वही सेंट्रल थीम कहलाती है। 3 नंबर की आएगी, कोई एक करना है। क्वेश्चन 15 जो आएगा, लास्ट क्वेश्चन, उसमें भी वही रहेगा कि आपको 2 में से कोई एक करना पड़ेगा। तो आपने यदि पढ़ा होगा तो आपसे ये सब चीज़ें फिर बन जाएगी। और हाँ, यदि आपसे लिटरेचर कम बन रहा है, जैसे अभी स्टार्टिंग है आपकी, है ना, तो बहुत सारे लोगों ने लिटरेचर की प्रिपरेशन ठीक से नहीं की होगी। मतलब जितना अंदाज मुझे लग रहा है, जिसने की है बहुत अच्छी बात है, बट यदि नहीं की है तो एकदम डरने की बात नहीं, छोड़ के नहीं आना है। पैसेजेस और ये जो पोएम और समरीज आई है ना, ये सब आपसे बन जाएंगी। आप बड़े आराम से पढ़िएगा, आपको पूरे आंसर बन जाएंगे, क्योंकि क्लास में और चैनल्स पे लेसन पढ़ाए गए हैं, है ना। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखना ये आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये जो आपके 5 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, तो ये सब नंबर आप गेन कर लोगे। उसके अलावा पार्ट रीडिंग ए, है ना, राइटिंग पार्ट, ग्रामर पार्ट, ये सब आप इजीली कर पाओगे। तो बिना डरे हुए बहुत आराम से आप क्या करें, अपने पेपर को दीजिएगा। आपके पेपर के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।